आज की धार्मिक कथा में कौन सा युग श्रेष्ठ है, यह सुनते एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग तो कोई त्रेता युग तो कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी युग की श्रेष्ठता को लेकर एकमत नहीं थी। अंत में तय हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास चला जाए। जब ऋषि वहाँ पहुँचे तो उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। सब उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर जपने लगे, कलियुगी सर्वश्रेष्ठ है। ऋषिगण कुछ समझ पाते कि व्यास जी ने फिर डुबकी मारी और ऊपर आने पर कहने लगे, शूद्र ही साधु है। सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, व्यास जी ने गंगा में तीसरी डुबकी लगाई और ऊपर आने पर जपने लगे, स्त्री जी धन्य है। मुनिगण महर्षि व्यास के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मंत्र जप रहे हैं। स्नान कर व्यास जी अपनी कुटिया पर आए और प्रतीक्षा में बैठे सभी ऋषियों का स्वागत करते हुए पूछा, कहिए आज आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। ऋषियों ने कहा, आपके पास एक समस्या का समाधान के लिए आए थे, लेकिन आपने तो नहाते समय जो मंत्र जप रहे थे उसने हमें असमंजस में डाल दी। कृपया पहले इसका समाधान करें। व्यास जी ने कहा, इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं। सतयुग में 10 वर्ष के कठोर जप तप से जो फल मिलता है वही फल त्रेता युग में मात्र 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 महीना, जबकि कलियुग में केवल भगवान के नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलियुगी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की जो फल लंबे कठोर अनुशासन पूजा पाठ से मिलता है वही पुण्य फल कलियुग में शूद्र यानी सेवा भाव के बल पर अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए शूद्र ही साधु है। मन वचन कर्म से अपनी सेवा के जरिए अपने परिवार को समर्पित स्त्री का एक महान है। वे इससे ही पुण्य लाभ कमा लेते हैं। इसीलिए वेदन है। अब आप बताइए, आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। सभी ने कहा, हम जिस शंका को लेकर आपके पास आए थे आपकी कृपा से वो दूर हो गई है। ये सुनकर व्यास जी मुस्कुरा दिए।